फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप कुशल होंगे, मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन का खूब भरपूर आप आनंद ले रहे होंगे। एंड वेलकम टू द वास्तु फाउंडेशन कोर्स। आप सबका एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से सुन रहे होंगे इन लेक्चर्स को और जीवन में कहीं ना कहीं एक आपको इनसाइट आ रही होगी वास्तु के प्रिंसिपल्स की। लेट मी गिव यू द कमिटमेंट वंस अगेन। These are very, very simple principles, very, very important principles. And let me tell you, if you apply these principles and if you understand these principles and if you adhere to these principles, I can tell you the prosperity will definitely come to your door. That is the commitment. चलिए, आज का टॉपिक मैं जो आपके साथ लेके आया हूं, टॉपिक है हमारा आज का, दो टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। एक टॉपिक होगा हमारा सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ डायरेक्शंस, यानी कि सीक्वेंस ऑर्डर जो है वो डायरेक्शंस का कौन सा होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है। और एक टॉपिक में आपके साथ में बात करूंगा, मैंने हमेशा कहा है कि जो वास्तु है इट इज ए साइंस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ये सारी जो साइंस है ये एनर्जी फ्लो के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि जो एनर्जी है उसका जो फ्लो मेथड है, जो उसके पीछे साइंस है, वो किस तरह से काम करती है ताकि आपको इन वास्तु प्रिंसिपल्स को समझने में आसानी हो और आगे जाके जितने भी हमारे चैप्टर्स आएंगे उसके ऊपर ये कैसे लागू होगी, वो आपके साथ आज मैं बेसिक कुछ बातें करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके साथ सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ डायरेक्शंस की। जितनी भी डायरेक्शंस हैं, 8 डायरेक्शंस हमारे पास, और उनका सीक्वेंस ऑर्डर कौन सा होता है। इसके बाद आज आपको मैं एक और चीज एक्स्ट्रा सिखाऊंगा, 16 डायरेक्शंस। पहले हम बात करेंगे 8 डायरेक्शंस की, फिर हम बात करेंगे 16 डायरेक्शंस की और कहां कहां पर वो उनका रोल आएगा हमारे जीवन में। ये सारी बातें आज आपके साथ में करने वाला हूं। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो 8 डायरेक्शंस होती हैं, सबसे पहले उनका जो सीक्वेंस ऑर्डर है वो हमारे लिए क्या होता है। चलिए, मैं टॉपिक का नाम है हमारा सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ डायरेक्शंस। अब आपको मैं सीक्वेंस ऑर्डर बताता हूं कि हर दिशा का अपना जो क्रम है वो कौन से क्रम पे आती है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये भी सारी आपका आज आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले सीक्वेंस ऑर्डर में नंबर 1 आती है नॉर्थ ईस्ट, नंबर 2 आती है ईस्ट, नंबर 3 आती है आपके लिए नॉर्थ, नंबर 4 पे आती है वेस्ट, नंबर 5 पे आती है नॉर्थ वेस्ट, नंबर 6 पे आती है आपके लिए साउथ ईस्ट, नंबर 7 पे आती है साउथ और नंबर 8 पे आती है साउथ वेस्ट। यार इंग्लिश में बोलता हूं जरा, मेरे को आदत है थोड़ी सी, फिर भी नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, ईस्ट यानी कि पूर्व, नॉर्थ यानी कि उत्तर, वेस्ट यानी कि पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम, साउथ ईस्ट का मतलब हो गया दक्षिण पूर्व, साउथ का मतलब दक्षिण और साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम। चलिए, अब ये सीक्वेंस ऑर्डर है इन डायरेक्शंस का और इसकी कहां जीवन के अंदर इंपॉर्टेंस होगी वो भी आपको बताता हूं। बट एक और चीज आपको ऐड करने वाला हूं, नई डायमेंशन दिखाने वाला हूं, वो और भी आपके लिए थोड़ी सी एक्साइटिंग हो सकती है, बहुत ही एक नई चीज आपके लिए हो सकती है। लेट मी टेल यू, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ, याद रखें ये जो 3 डायरेक्शंस हैं, 8 डायरेक्शन के अंदर दीज डायरेक्शंस आर कॉल्ड प्योर डायरेक्शंस। और बाकी जितनी डायरेक्शन है वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट, दीज डायरेक्शंस आर कॉल्ड इम्प्योर डायरेक्शंस। यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ये होती है प्योर, और वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट ये होती है इम्प्योर। आप सोचोगे कि ये प्योर इम्प्योर क्या क्या चक्कर है, मैं बताता हूं सर। प्योर इम्प्योर का चक्कर ये होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ हैं ये हमारे एनर्जी के इनलेट हैं, और जो बाकी की डायरेक्शंस है लार्जली मैं बोलूंगा उसके अंदर वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ये होते हैं हमारे रिटेनिंग जोन, और लार्जली साउथ एंड साउथ वेस्ट दे आर द रिटेनिंग जोन। अब सिंपल भाषा में प्योर और इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि प्योर डायरेक्शन जो है वो अच्छे रिजल्ट देती है और इम्प्योर डायरेक्शन हमें खराब रिजल्ट देती है। बिल्कुल भी मैं ये संदेश आपको नहीं दे रहा हूं। हर डायरेक्शन हमें कुछ ना कुछ देती है, जो कि हमने समझा था अपने पहले चैप्टर के अंदर
हिडन ट्रेयर के अंदर और जो एट्रीब्यूट्स इसका मतलब डायरेक्शन सारी कुछ ना कुछ देती है। प्योर इम्प्योर का मतलब सिर्फ इतना ही है, आप सिंपल भाषा के अंदर समझे। प्योर का मतलब है कि किसी घर के अंदर गोरा बच्चा पैदा हो गया है, और इम्प्योर डायरेक्शंस का मतलब है कि बच्चा थोड़ा सा सांवला पैदा हो गया है। अब गोरा बच्चा पैदा हो गया तो ये तो मतलब नहीं कि अब डॉक्टर ही बनेगा, और सांवला बच्चा पैदा हो गया किसी घर के अंदर तो ये मतलब तो नहीं है कि वो डाकू बनेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब प्योर और इम्प्योर का आगे जाके क्या रोल आने वाला है वो आपको बताने वाला हूं। अब सीक्वेंस ऑर्डर के मायने क्या है, एज ए टॉडलर सिर्फ इतना ही आज समझने की कोशिश करें, बाकी ये जो सीक्वेंस ऑर्डर का आगे जाके आपको लिंक मिलेगा कहीं ना कहीं जाके। सीक्वेंस ऑर्डर बताने का आज का मेरा महत्व ये है कि जीवन के अंदर जब हम फेसिंग की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, तो इसका मतलब सीक्वेंस ऑर्डर का मतलब यह है कि जो जो डायरेक्शन की मैंने सीक्वेंस ऑर्डर 1 to 8 दिखाई है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छी है। ईस्ट की फेसिंग है यानी कि ईस्ट में आपकी रोड है, बहुत अच्छी है। नॉर्थ में है, बहुत अच्छी। और धीरे धीरे जैसे हम पीछे चलते चले जाएंगे, इसका मतलब साउथ वेस्ट की रोड की अगर हम बात करें, सपोज कीजिए सबसे नीचे है साउथ वेस्ट और साउथ, इसका मतलब एक प्लॉट ऐसा है जिसकी नॉर्थ ईस्ट में रोड है, एक प्लॉट ऐसा है जिसकी साउथ वेस्ट में रोड है। तो इसका मतलब जिसकी रोड नॉर्थ ईस्ट में होगी कंपैरेटिवली, उसके अंदर सुख समृद्धि का आगमन कंपैरेटिवली साउथ वेस्ट से थोड़ा सा सुगम होगा और सरल होगा। बट दिस इज नॉट द एवरीथिंग आई विल से। ऐसा नहीं कह सकते कि साउथ वेस्ट वाले, साउथ फेसिंग वाले घर खराब और नॉर्थ ईस्ट वाले बेहतर नहीं। बट अगर हम फेसिंग की बात करेंगे तो अनडाउटेडली अगर आपके प्लॉट में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ में रोड होती है तो डेफिनेटली दीज प्लॉट्स आर कंसीडर्ड टू बी स्लाइटली बेटर, स्लाइटली सुपीरियर इन क्वालिटी, बिकॉज एनर्जी को वहां से आने में थोड़ी सरलता होती है और सुगमता होती है। क्यों होती है अभी आपको जब मैं बताऊंगा एनर्जी फ्लो साइंस, तो उसके अंदर ही आपको और भी थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो मोटे तौर पे मान के चलें कि सीक्वेंस ऑर्डर का मतलब है कौन सी डायरेक्शन में आपकी रोड आ रही है, उस हिसाब से आप इन डायरेक्शंस, आप इन सीक्वेंस ऑर्डर को थोड़ा समझ सकते हैं। अर्थात नॉर्थ ईस्ट में रोड है तो बेहतर, ईस्ट में तो बेहतर, नॉर्थ में है तो बेहतर। लेकिन अगर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में रोड है तो कंपैरेटिवली उतनी अच्छी ये नहीं होती है। बट दिस इज नॉट द एवरीथिंग, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके आगे लेके चलता हूं आपको मैं। अब इसके आगे अगर मैं बात करूंगा एनर्जी फ्लो की साइंस की, तो जो एनर्जी है वो कैसे काम करती है, उसका क्या एक फ्लो का मेथड होता है वो आपको बताता हूं, और बहुत ही आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा। और ये जो सीक्वेंस ऑर्डर है इसका भी कनेक्शन आपको अभी तुरंत कहीं ना कहीं ये समझ आ सकता है। आगे लेके चलता हूं आपको मैं। एनर्जी फ्लो साइंस हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है एनर्जी फ्लो साइंस का। आज मैं थोड़ा सा आपको एक भाग इसका दिखा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाएं। जो इसकी आगे की जो एक चर्चा होगी वो जो आगे हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स होगा उसके अंदर मैं बात करूंगा बाकी कि एनर्जी फ्लो और बेटर कैसे काम करे। लेकिन अभी के समझने के लिए आप समझिए कि एनर्जी फ्लो को मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखें, दिस इज द थंब रूल व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू। नेवर फॉरगेट, दिस इज द थंब रूल व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। व्हाट इज द थंब रूल? ये है सर एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब है कि एनर्जी जो है नॉर्थ ईस्ट से चलती है, नॉर्थ ईस्ट से फ्लो होती है, नॉर्थ ईस्ट से उसका ओरिजिनेट होता है और साउथ वेस्ट में जाके वो जमा होती है और साउथ वेस्ट में जाके वो रिटेन होती है। आज ये बात आपको हो सकता है बड़ी साधारण लग रही है, बट इसके मायने इतने जबरदस्त होने वाले हैं कि पूरे का पूरा जो वास्तु है समझ लीजिए इन 3 शब्दों के ऊपर खड़ा है, जो कि 2 अभी बताए, तीसरा भी बता रहा हूं आपको। पूरे वास्तु की जो साइंस है इस एनर्जी फ्लो के ऊपर टिकी हुई है। हर चैप्टर जब मैं आपके साथ आगे बात करूंगा तो एनर्जी फ्लो साइंस की बार बार मैं आपके साथ बात करूंगा कि कैसे वो काम करती है, और ये उसका मेथड है। नॉर्थ ईस्ट से चलती है और साउथ वेस्ट में जाके रिटेन होती है। अभी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने वाला, जस्ट होल्ड ऑन। अब नॉर्थ ईस्ट से चलती है, साउथ वेस्ट में जाके वो जमा होती है, बट बीच में सेंटर आएगा सर। नॉर्थ ईस्ट से चलेगी,
साउथ वेस्ट में रिटेन होगी, वाया उसको सेंटर से होके जाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट से अगर उसको साउथ वेस्ट जाना है तो अपना जीवन का जो टोल टैक्स है वो वाया अगर वो सेंटर से होके नहीं जाएगी तो एनर्जी कभी भी नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक नहीं पहुंच सकती। अभी आपको और भी बता रहा हूं, अब आपको और भी एक्सप्लेन करता हूं। नॉर्थ ईस्ट को हम लिखते हैं इसका ओरिजिन पॉइंट, साउथ वेस्ट का है इसका एंड पॉइंट यानी कि रिटेनिंग पॉइंट, और सेंटर का मतलब है वाया। अब आपको और भी बढ़िया तरीके से समझाता हूं। याद है मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं और 8 डायरेक्शंस होती हैं। स्टिल यू रिमेंबर? सेम चीज देख लीजिए सर, सेम थिंग अप्लाइज ऑन टू योर बॉडी ऑल्सो। नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया था आपका क्या है, हेड। साउथ वेस्ट में बताई थी मैंने आपकी लेग्स यानी कि टांगे, और सेंटर में बताया था आपका नेवल यानी कि नाभि। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब है हमारा हेड, इसका अंदर एनर्जी कहां से चलती है, नॉर्थ ईस्ट से चलती है और साउथ वेस्ट में जाके जमा हो रही है, यानी कि हेड से चल के टांगों के अंदर जमा हो जाती है, लेकिन वहां तक जाते हुए इसको वाया सेंटर यानी कि पेट के अंदर से होके गुजरना पड़ता है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट यानी कि आपके हेड से लेके टांगों तक अगर ये कनेक्शन बीच में जरा सा भी टूट जाए, इसका मतलब पूरी बॉडी की जो एनर्जी आपकी वो खत्म हो सकती है। एक चीज मैंने और आपको बताई थी कि जो सेंटर का जोन होता है यहां से डिस्ट्रीब्यूशन होती है पूरी एनर्जी की सब डायरेक्शंस को। इसका मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर सारी डायरेक्शंस है तो उसका फ्लो कहां से होता है, सेंटर से सर। इसका मतलब सेंटर जो नाभि है आपकी, दैट इज द कंट्रोलिंग स्टेशन ऑफ द एनर्जी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो चाहे आप अपनी बॉडी की एनर्जी से समझ ले इसका फ्लो, चाहे आप साइंटिफिक तरीके से समझ ले, चाहे वास्तु के तरीके से समझ ले, बात घूम फिर के वही आएगी कि एनर्जी जो है नॉर्थ ईस्ट यानी कि हेड से चलती है, टांगों में जाके जमा हो जाती है और वाया सेंटर से होके जाती है। दिस इज द होल मीनिंग। और इसकी जो आगे एप्लीकेशंस है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, जो आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चलेगा। राइट, तो मैं समझता हूं कि ये आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी फ्लो हमारे साथ कैसे काम करती है। अब डायरेक्शंस की अगर बात करेंगे तो मैंने बोला था आपको कि डायरेक्शंस 8 होती हैं, लेकिन उसके बाद 16 भी होती हैं। अब आपको मैं बताता हूं 8 डायरेक्शन और 16 डायरेक्शन। फिर भी मेरा मन कर रहा है कि आपको मैं एक बार सारे पॉइंट्स दोबारा चेक करवा दूं। नॉर्थ डायरेक्शन होती है हमारी, सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर यहां लिख देता हूं, रिमाइंड कर देता हूं आपको मैं। यहां पर होते हैं हमारे शोल्डर, नॉर्थ ईस्ट में होता है हमारा हेड, ईस्ट में होती है हमारी चेस्ट, साउथ ईस्ट में होता है हमारा राइट हैंड, साउथ में होते हैं हमारे हिप्स, साउथ वेस्ट में होती है हमारी लेग्स, वेस्ट में होता है हमारा बैक यानी कि रीढ़ की हड्डी, नॉर्थ वेस्ट में होता है हमारा लेफ्ट हैंड, और सेंटर में होती है हमारी नाभि यानी कि नेवल। रेडी रेकनर आपको बता रहा हूं कि इसमें से एनर्जी फ्लो चलती है सर आपकी नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक। याद रखें हर बॉडी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां मैं स्टार लगा रहा हूं नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद ये हमारा साउथ वेस्ट। ये और ये जो चेक पॉइंट्स है आपकी बॉडी के और आपके घर के, ये 3 चेक पॉइंट्स है, नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट। दीज आर द चेक पॉइंट्स। मोटे तौर पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं चाहे आपकी बॉडी हो चाहे आपका घर हो, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट अगर ये ठीक है, डिफेक्ट फ्री है, एनर्जाइज्ड है, मैं पक्के से कह सकता हूं बाकी बॉडी के किसी पार्ट के अंदर या आपकी बिल्डिंग के किसी भी पार्ट के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, वी कैन रेक्टिफाई। बट नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट, सेंटर का डिफेक्ट और साउथ वेस्ट का डिफेक्ट, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द serious defects. Remedies may
or may not work sometime. You have to be very, very clear at this point. Therefore, you always remember the thumb rule: northeast, center, and southwest. These are the most checkpoints of your body, and these are the checkpoints of your building. Never forget it. आने वाले दिनों में बात करेंगे कि मैं exactly क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. That we will cover whole this science into the coming chapters. अब मैं आपके साथ बात करता हूं 16 डायरेक्शंस की. कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर. 16 डायरेक्शंस, बहुत इसका शोर मचा हुआ है पिछले कुछ सालों से. 16 डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूं, फिर इनका रोल भी बताता हूं. अब 16 की 16 डायरेक्शन लिखता हूं आपके लिए. नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट. ये हो गई सर हमारे लिए 8 डायरेक्शंस. 1, 2, 4, 5, 6, 7 और 8. अब 8 की 16 डायरेक्शन कैसे बनती हैं वो आपको लिखता हूं मैं. ये है हमारे लिए एक नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16. ये लिखिए 16 डायरेक्शन हो गए सर. अब इसके अंदर और आपको डेप्थ में लेके चलता हूं. इसके अंदर नॉर्थ प्योर है, ईस्ट प्योर है और नॉर्थ ईस्ट प्योर है, राइट. बाकी इम्प्योर है. इसी प्रकार ये जो बाकी सब डायरेक्शंस मैंने निकाली है आपके लिए, इसके अंदर दिस इज प्योर एंड दिस इज प्योर, राइट. इसके अलावा बाकी जितनी डायरेक्शंस हैं वो सारी की सारी हमारे लिए इम्प्योर डायरेक्शंस हैं, राइट. अब कुछ डायरेक्शंस मेजर हैं, कुछ डायरेक्शंस हमारे लिए सब डायरेक्शंस हैं. वो भी मुझे पहले बताना चाहिए था, आपको फिर बता देता हूं, यहीं पर बता देता हूं आपको. मेजर डायरेक्शंस कौन सी हैं सर? मेजर डायरेक्शंस है हमारे लिए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. दीज आर द मेजर डायरेक्शंस. अब सब डायरेक्शंस कौन सी हैं? सब डायरेक्शंस है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. दीज आर द सब डायरेक्शंस. इसके बाद सब ऑफ हिंदी की बुक लेके क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई? सब डायरेक्शंस मतलब सब, मतलब इनके भी अभी उप दिशाओं की उप दिशाएं जो मैंने अभी लिखी हुई है आपके पास. एन ऑफ एन ई, एन ऑफ एन डब्ल्यू, ई ऑफ एन ई, ई ऑफ एस ई, डब्ल्यू ऑफ एन डब्ल्यू, डब्ल्यू ऑफ एस डब्ल्यू, एस ऑफ एस ई एंड एस ऑफ एस डब्ल्यू. अब 16 की 16 डायरेक्शंस की मैंने कैटेगराइजेशन कर दी है कि 4 मेजर हैं, 4 जो है वो सब डायरेक्शंस हैं, और उसके बाद जो है उप दिशाओं की जो उप दिशाएं हैं वो भी मैंने आपको नीचे लिख दी. अब इसका रोल कहां होगा? अब जब हम सिलेक्शन ऑफ प्लॉट का एक टॉपिक आएगा हमारा आगे जाके, तो उसके अंदर इसका रोल आएगा सब डायरेक्शंस का. उसके बाद सब ऑफ सब डायरेक्शंस का रोल आएगा, जो कि आगे जाके आपको पता चलेगा. आज ये देखने में बड़ा सिंपल और साधारण लग रहा है या कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इसका जब रोल आएगा तब आपको पता चलेगा कि सब ऑफ सब डायरेक्शंस जो 16 डायरेक्शंस इनका पूरे का पूरा रोल कैसे आएगा. ये हम कई जगह पे बात करेंगे और लार्जली आपको समझ आएगा जब हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ प्लॉट की या सिलेक्शन ऑफ फ्लैट की आपके साथ. तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो, बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और आने वाले दिनों के अंदर इसकी जब मैं आपके साथ बात करूंगा तो आपको पता चलेगा कि देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर. ये सारी बातें आपको आगे जाके समझ कहीं ना कहीं आने वाली है. तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त. अगले एक टॉपिक के अंदर फिर आपके साथ मैं बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रादर आई विल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोइंग टू टच इन द नेक्स्ट टॉपिक. दैट इज द टॉपिक ऑफ रोल ऑफ कंपास
इन द वास्तु। यस, कि डायरेक्शंस को हम कैसे तय करेंगे, कैसे देखेंगे कि कहां पर नॉर्थ है, कहां पर साउथ है, कैसे हम देखेंगे कौन सी डायरेक्शन कहां पर जा रही है, दैट वी विल कवर इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, द रोल ऑफ कंपास। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक में फिर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन अगर आपने ये टॉपिक पूरा देख लिया है, प्लीज कंप्लीट एंड कंटिन्यू, डोंट फॉरगेट कंप्लीट एंड कंटिन्यू का बटन जरूर दबा दीजिए, और उसके बाद अगले टॉपिक पे आप चले जाएगा। ध्यान से मेरे लेक्चर्स को देखते रहिएगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी द ऑसम एक्सपीरियंस यू विल हैव व्हेन यू विल एडहियर दिस वास्तु प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फिर अगले टॉपिक में आपके साथ बात कर रहा हूं। स्टे ट्यून, द रोल ऑफ कंपास इनटू द वास्तु। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून एंड सी यू इनटू माय नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।